कर दी गई थी, एक बार फिर से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि एक तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा देखने को मिला विधानसभा में और उसके बाद कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। एक बार फिर से कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। तो विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बता दें कि इसलिए ही कार्रवाई स्थगित की गई थी क्योंकि हंगामा देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे ही कार्रवाई एक बार फिर से इसकी शुरुआत हुई, एक बार फिर से सदन में हंगामा देखने को मिल रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। कई मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच में यह हंगामा देखने को मिला और इसलिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई और कार्रवाई शुरू होते ही एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं इस वक्त की। तो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कुछ देर बाद, जहां पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा होता हुआ विधानसभा के सदन में देखने को मिल रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठाता नजर आ रहा है और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर दोनों पक्षों के बीच में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। और इसी को लेकर अध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया था और एक बार फिर से जब कार्यवाही शुरुआत इसकी हुई, एक बार फिर से हंगामा सदन में देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते एक बार फिर से हंगामा देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां बीजेपी के 4 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो विधानसभा शुरू होते ही यह बड़ा फैसला और बीजेपी के 4 विधायकों को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा तमाम मुद्दों को लेकर किया जा रहा था और इसी से नाराज होकर कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी और कार्यवाही की शुरुआत होते ही बीजेपी के 4 विधायकों को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि ये भी जानकारी मिल रही है कि जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से सदन में हंगामा देखने को मिला और उसके बाद ये बड़ा फैसला लेते हुए अध्यक्ष सीपी जोशी ने 4 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, तो विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा देखने को मिला और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के 4 विधायकों को निलंबित कर दिया है। और कुछ ही देर बाद ये भी सामने आएगा कि किन विधायकों को निलंबित किया गया, लेकिन फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि 4 विधायकों को निलंबित किया गया है। हंगामा विपक्ष की तरफ से लगातार किया जा रहा था, जिससे नाराज होकर इन 4 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया है। तो लगातार ये सवाल भी उठाए जा रहे थे विपक्ष पर कि जिन भी मुद्दों पर बातचीत होनी है, जिन भी मुद्दों पर चर्चा होनी है, उन मुद्दों पर चर्चा विपक्ष नहीं होने दे रहा है और हंगामा लगातार किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो तमाम मुद्दे हैं प्रदेश के, उन पर चर्चा संभव नहीं हो पा रही है और इसीलिए कई बार कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। तो मदन दिलावर, अविनाश गहलोत, चंद्रभान सिंह आक्या, ये वो नाम है जिन्हें आज निलंबित किया है। और शशि मोहन शर्मा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशि मोहन, बीजेपी के 4 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी और मिल रही है और फिलहाल क्या कुछ चल रहा है सदन में? आयुषी, देखिए जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, जैसे तकरीबन 3:45 बजे जो घटनाक्रम हुआ था, जिसमें बलवान पूनिया के बोलने के दौरान बीजेपी के विधायक पास पहुंचे थे, राजकुमार शर्मा ने टोका टाकी की, प्रताप सिंह खाचरियावास ने रामलाल शर्मा के हाथ से लेकर विरोध का ब्लैक पेपर फाड़ दिया और उसके बाद दोनों पक्षों के विधायक आमने सामने हो गए। गुत्थम होने की स्थिति आ गई थी, लेकिन कुछ वरिष्ठ विधायकों ने, शांति धारीवाल जैसे संसदीय कार्य मंत्री और बीडी कल्ला जैसे वरिष्ठ मंत्रियों ने पूरा मामला संभाला, दोनों पक्षों को दूर किया। और उसके बाद जब सदन फिर से शुरू हुआ तो राजेंद्र पारीक आसन पर आए, जो सभापति हैं, और इस दौरान उन्होंने बीजेपी के विधायकों से कहा कि आप हाउस को ऑर्डर में रखिए, लेकिन बीजेपी की नारेबाजी जारी रही। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल की तरफ से प्रस्ताव रखा गया कि जो आज सदन में घटनाक्रम हुआ, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले ऐसी अप्रिय स्थितियां नहीं बनी और इसको रोकने के लिए पहले मैसेज तो ये होना चाहिए कि कार्रवाई होनी चाहिए। धारीवाल ने रामलाल शर्मा, मदन दिलावर, अविनाश गहलोत और चंद्रभान सिंह आक्या का नाम लिया और कहा कि इन्हें सदन की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाना चाहिए। आसन पर सभापति ने प्रस्ताव के लिए पूछा और उस प्रस्ताव को ध्वनि मत से मंजूरी मिल गई। ध्वनि मत से सहमति के साथ ही
चारों को निलंबित कर दिया गया। सभापति की तरफ से कहा गया कि चारों निलंबित किए जाते हैं और इसके बाद में जो सदन के प्रवेश द्वार हैं वहां पर मार्शल के प्रतिनिधि खड़े हो गए। अगर किसी भी सूरत में सभापति की तरफ से मार्शल के लोगों को बुलाया जाए 4 विधायकों को जबरन बाहर उठाकर भेजने के लिए तो वो खड़े हो गए। हालांकि राजेंद्र पारीख ने 3-4 बार अनुरोध किया चारों विधायकों से बाहर जाने का, लेकिन वो बाहर नहीं गए और बीजेपी के विधायकों ने अपने चारों साथी विधायकों की तरफ एक सुरक्षा घेरा बना दिया जिससे मार्शल के लोग भी आए तो उनको रोका जा सके। अब सदन में नारेबाजी चल रही है वेल में बीजेपी की, और बलवान पूनिया जो माकपा के हैं वो राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस शुरू हुई उसका अपना पक्ष रखते हैं। जी शशि मोहन, क्या कुछ और जानकारी है कि कब तक इन जो 4 विधायक इन्हें निलंबित किया गया है, इसके बारे में जानकारी? देखिए, निलंबित किया गया है, सदन की शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया है। सदन कब तक चलेगा ये अभी किसी को नहीं पता है। 23 फरवरी को बजट आना है, बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, विधायक अपनी बात रखना चाहते हैं। हालांकि ये एक अलग पहलू है, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ उसके लिए सत्ता पक्ष में प्रतिक्रिया दिखी है और उसी प्रतिक्रिया के स्वरूप यह प्रस्ताव रखा गया। सदन की शेष अवधि के लिए निलंबित करने की बात कही गई है, यानी अगर आज बीजेपी के विधायक इस सदन से बाहर निकलेंगे सारे, जब सदन स्थगित हो जाएगा, तो कल जब कार्रवाई शुरू होगी तो ये 4 विधायक वापस नहीं आ सकेंगे सदन के भीतर। और ऐसा इसलिए क्योंकि इनको सदन की शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया है। ऐसी सूरत में स्थिति ऐसी बनती दिख रही है कि गतिरोध लंबा खींच सकता है। हो सकता है कि बीजेपी के विधायक आज सदन में ही डेरा डालकर रखें और देर रात तक इनके सदन में बैठने के लिए व्यवस्था हो जाए। हो सकता है रात को सोना भी इनका सदन में ही हो, और अगर ऐसी स्थितियां होंगी तो यह दोहराव होगा। इससे पहले भी पिछली बार ऐसा हुआ था, बीजेपी के विधायकों का टकराव हुआ था, उन्होंने सदन में ही डेरा डाल दिया था। हालांकि तब विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी आए थे, उन्होंने पहल की, बातचीत की, समझाया और विधायक मान भी गए थे, गतिरोध टूट गया था। आज क्या स्थिति होती है, क्योंकि आज सुबह से विधानसभा अध्यक्ष बार बार कह रहे थे कि बीजेपी के विधायकों को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन वो समय पर जो संसदीय परंपराएं उसके अनुरूप ही अपनी बात रख सकते हैं। अब स्पीकर आएंगे या नहीं आएंगे ये भविष्य के गर्भ में, लेकिन अभी गतिरोध बना हुआ है। हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई चल रही है और प्रबल संभावना इस बात की है कि बीजेपी के विधायक आज रात को सदन में ही डेरा डालेंगे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद शशि मोहन शर्मा तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से जानकारी शशि मोहन ने दी है कि 4 बीजेपी के विधायकों को निलंबित कर दिया गया है और आज की कार्रवाई तक के लिए ये विधायक निलंबित रहेंगे और गतिरोध के बीच जो विधानसभा की कार्यवाही है वो लगातार जारी है। ये भी जानकारी मिल रही है कि जो बीजेपी है इस पूरे मुद्दे को लेकर आज भी जो हंगामा है वो कर सकती है। आगे तक ये हंगामा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमारे सहयोगी शशि मोहन ने जानकारी दी है। तो ये वो नाम आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर जिन्हें आज निलंबित किया गया है। 4 विधायकों को सदन से बाहर जाने के लिए कहा था, जिसके बाद ये नहीं गए। उसके बाद एक प्रस्ताव रखा गया शांति धारीवाल की तरफ से, ये 4 नाम दिए गए जिन्हें निलंबित करने का प्रस्ताव रखा गया और जल्द ही उस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई और इन 4 जो विधायक है उन्हें आज निलंबित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर, और इसी पूरे गतिरोध और इस पूरे हंगामे के बीच अभी भी जो विधानसभा की कार्यवाही है वो चल रही है और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मदन दिलावर, अविनाश गहलोत, चंद्रभान सिंह आकिया, रामलाल, इनको निलंबित कर दिया गया है। 4 विधायकों को शेष सत्र से निलंबित करने पर प्रस्ताव पारित हुआ था और सभी को सदन से बाहर जाने के लिए कहा था और इसी बात को लेकर अभी भी विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि आज देर तक जो ये गतिरोध है ये चलता रहेगा, ये हंगामा है ये चलता रहेगा। और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब तमाम मुद्दों को लेकर जो पक्ष और विपक्ष के विधायक हैं वो आमने सामने भी हो गए थे। स्थिति इतनी आ गई थी कि हाथापाई की नौबत भी वहां पर आ गई थी, लेकिन जो वरिष्ठ लोग थे, जो वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव करते हुए मामले को सुलझाया। और चलिए अब विशेष में